प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ ना। कुछ ही दिनों में हमारा फुटबॉल मैच है। अभी कुछ दिनों तक नो फुटबॉल, नो स्कूल। मेरा बच्चा। प्लीज अक्षर, अब तुम्हें हिम्मत नहीं आती है तो उसे हिम्मत देनी। जाओ, संभाल के बेटे को। तुम भी जाओ, बात करो उससे। क्या कहेंगे उसे, क्या समझाएंगे? अनन्या बहुत उदास हो गई ना चीकू के बारे में सुन के। चीकू के बारे में सोचो, ऐसा फील कर रहा होगा। घर अकेले, नो फ्रेंड्स। उन्होंने इसके लिए कुछ अच्छा सा प्लान करो। क्या कर सकते हैं मैंने? कुछ तो करना चाहिए हमें माँ। ऐसे कैसे छोड़ दें उसे? मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता माँ, बिल्कुल नहीं। नहीं आई, मुझे ये नहीं खाना। मुझे इतनी भूख लग रही है और आप लोग मुझे दलिया दे रहे हो। देखो ना, तुम्हारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाना अच्छा बना है। नहीं, मुझे पापा ने मुझे पराठा खाना है, आलू का। देखो, तुम्हारी मम्मा को जाके देंगे कि तुम्हें अभी यही खिला रहे हैं। हाँ बेटा, खाने के लिए लाए। नहीं, मुझे नहीं खाना ये। आप खुद से खाना खाते रहते हो, मुझे ये देते रहते हो। दादाजी को भी यही सब खाना देते हो ना, इसलिए वो इतना गुस्सा करते रहते हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया। अब जब हम बीमार होते हैं तो हम भी तो यही खाना खाते हैं दलिया। जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो मैं दलिया कभी नहीं खाऊंगा और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है, सबकी बात कर। अभी तो खा लो।
हेलो। गुड हेलो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। अच्छा, बहुत लेट आए भारती। यस सर। 9 बजे का टाइम था। सर हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो हमने चार्ज कर लगा रखा था। अच्छा अच्छा, चलो। एक और रेवती का मैसेज आया था, वो भी आ रहा है। ओके सर। हाँ। आज अटेंड की थी, कौन कौन सी क्लास लगी थी आज? सर इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फील्ड विजिट। अच्छा। सर इतने दिन से वॉर्म की क्लास क्यों नहीं लग रही थी? वोम का लेक्चर आपका कब? मंडे ट्यूसडे को रहता है, और एक आज रहता है, बाकी पूरे वीक में रहता ही कहाँ है। अच्छा। केवल ओके सर। मंडे ट्यूसडे को रहता है, और एक सैटरडे को रहता है बस। सैटरडे को केवल एक ओके ही सर। लेक्चर रहता है ना? ओके। हाँ। वेट कर लेते थोड़ा, रेवती और आ जाए एक और आदमी, है ना? ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ रेवती। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो। आवाज़ नहीं आ रही क्या? बोलो। हेलो। 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 हाँ सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। आवाज़ आ रही है? हाँ भार सर। भारती। हेलो। फोन लगा सर। हाँ सर, फ़ोन लगाया था, मैं आपको बाद में बात करूँगा, अभी लगा के वापस, अभी क्लास चल रही है ना? रात कैसे चल रही है अभी रात में थी? हाँ, शाम को शेड्यूल कर ली थी यार मैंने। तो बढ़िया करो। ओके। भारती, आवाज़ आ रही रेवती? हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ सर, आ रही है बराबर आवाज़। ये भारती क्या मोबाइल रख के बैठ गई क्या, म्यूट करके? पता नहीं। उसको मैसेज करता हूँ मैं। यस सर। क्या हुआ, म्यूट करके बैठ गई थी? हम वो रितिका से बोल रहे थे बट उसका कॉल ही नहीं लग रहा। अच्छा। सर रितिका को कॉल कर रहे थे। ओके ओके, कोई नहीं। ठीक है। चलो ठीक है, और जो आएगा बीच में आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा, अब शुरू करते हैं हम, है ना? ठीक है। बेटा स्क्रीन शेयर कर रखी, दिख रही सभी को? हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज़ कट रही है कहीं कहीं बहुत। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी, दिख रही सभी को?
बेटा स्क्रीन शेयर कर रखी हो, दिख रही है सभी को? हेलो, अब दिख रही है? दिखने लगी? क्लियर दिख रहा है ना? पढ़ने योग्य दिख रहा है आपको? अच्छा, नेटवर्क इशू चल रहा है। हेलो, हेलो, नेटवर्क आ रहा है मेरे पास तो यार। अच्छा, नहीं नेटवर्क तो है यार, बकायदा नेटवर्क तो पूरा है। चलो ठीक है, आ रहे ना भारती? ठीक है, तो आज के जो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, आज करेंगे वो पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, और उसमें कौन कौन से, इसमें जो अलग अलग टाइप के फॉर्म जो होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म इसमें फिलअप होते हैं, वर्क जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उस समय, तो सारे फॉर्म है और फॉर्म के नंबर के साथ उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी अकाउंट में जो इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो देखेंगे हम, अकाउंट इज दैट मेथड ऑफ बुक कीपिंग बाय विच द कॉस्ट ऑफ सर्विस में बी एक्यूरेटली नोन। ठीक है, कि मतलब जो भी सर्विस या जो भी काम चल रहा है उसका सारा जो एक्यूरेटली जो उसका पेमेंट है उसके बारे में एक एस्टिमेशन करना। ठीक है, कि भैया आपके जो पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको अकाउंटिंग करना, मतलब उसका पूरा लेखा लेख जोख रखना। ठीक है, हिसाब रखना। समझ रहे? आवाज आ रही है? ठीक है, तो एक ऐसे बुक में ऐसा रिकॉर्ड रखना कि पूरा उसका लेखा रखना जिसमें आपके पूरे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड उसके पेमेंट से रिलेटेड उसमें रखा जा सके। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो है आजकल तो खैर ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये जो पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था उस समय से चला आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है सारा एक रिकॉर्डिंग बुक जो होती है हमारे पास, उस बुक में सारा डाटा रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। द सिस्टम ऑफ अकाउंट इज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट मनी। ठीक है, अब जो आपने रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड को आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करना, जो क्या करेगा, मनी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक मास्टर रोल तैयार किया, मास्टर रोल तैयार कर लिया, उसको भर के मास्टर रोल होता क्या है, जैसे पिछले एक लेक्चर में मैंने बात की थी, पिछले लेक्चर में मास्टर रोल जो होता है अटेंडेंस होती है। ठीक है, लेबर की अटेंडेंस ली जाती है, तो अटेंडेंस को तैयार कर लिया जाता है एक बुक में, और उसके बाद उसको सबमिट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो वहां से क्या करते हैं, वो पेमेंट रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी में जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम गवर्नमेंट intimates the accountant general the names of drawing disbursing officers। ठीक है, अब इसमें जो पीडब्ल्यूडी में जो ये प्रोसेस होता है, ये कौन करता है, एक्सेप्ट उसके जो डिसबर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट है उसका हेड, ठीक है, ये लोग मिलके करते हैं। ठीक है, और ये क्या, मंथली कैश जो है उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, मंथली बेसिस पे पेमेंट रिलीज करते हैं। ठीक है, अब जो ये ऑफिसर हैं आपके, ये क्या किस किस हिसाब से दे सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन खैर पेमेंट डलता है, लेकिन पहले इसको चेक से या फिर बाय कैश ये देकर पेमेंट को रिलीज करते थे। ठीक है, ठीक है, और ये पेमेंट जो दिया जाता था ये मंथ के एंड में दिया जाता था। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, ये कब दिया जाता है, मंथ के एंड में दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें, हाँ हाँ बोलो। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट विच वर्क्स फॉर पब्लिक नॉट फॉर प्राइवेट। ठीक है, जो भी काम है वो पब्लिकली करता है, पूरे जनता के लिए, हित के लिए, जो जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसके लिए डिपार्टमेंट काम करता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब ये जो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसके बाद ये ऑफिसर्स क्या कर देते हैं, उसका जो भी पेमेंट के जो वाउचर्स उन्होंने रिलीज किए, जो पेमेंट दिया उसके सारे के चेकबुक और उसके वाउचर्स बना के वो सबमिट कर देते हैं उसकी हाई अथॉरिटी को। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, आता है वो मेजरमेंट। मेजरमेंट बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मेजरमेंट बुक जो होती है ये सारा वर्क का जो मेजरमेंट रखने के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट बुक फॉर ऑल द वर्क डन ऑन द सप्लाई इन कनेक्शन विद ए सेक्शन एस्टिमेट एंड रिकॉर्डेड इन ए स्पेशल टाइप ऑफ नोटबुक कॉल्ड एमबी। तो ये एक स्पेशल टाइप की बुक होती है जिसमें सारे एस्टिमेशन के साथ उसमें क्या होता है, उसमें सारा मतलब उसकी जो वर्क जितना भी चल रहा है उसका सारा मेजरमेंट उसमें किया जाता है, ठीक है। आवाज आ रही बेटा? ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप की बुक होती है जिसमें सारा मेजरमेंट का डाटा लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है ये मेजरमेंट बुक होती है वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग सोर्स है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही सारा जो पेमेंट वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट जो रिलीज होता है किसके बेसिस पे होता है? मेजरमेंट बुक में जो रिकॉर्ड मेजर किया जाता है उसके बेसिस पे पेमेंट को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो सो पेमेंट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्ड। जो मेजरमेंट बुक है उसका जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब मेजरमेंट बुक में क्या क्या होता है, देखो एक मैंने छोटा सा टेबल बना रखा है, ठीक है। मेजरमेंट बुक में बहुत सारे पेज होते हैं, वो सारे पेज इस तरह का फॉर्मेट उसमें होता है, मैंने ये हाथ से बनाया है, ठीक है। तो देखो इधर पर्टिकुलर्स क्या टास्क है, काम क्या है, उसका नाम रहता है। दिख रहा है आपको? पिक दिख रहा है ना, एक टेबल बनी हुई दिख रही है। हेलो, ठीक है। तो मेजरमेंट बुक का भी ऐसा ही होता है फॉर्म, ठीक है। जो मेजरमेंट बुक होती है उसके हर एक पेज ऐसे ही होते हैं, इसी टाइप से प्रिंट होते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट बुक का जो फॉर्म नंबर कौन सा है, ये 23 है। कौन सा है, कौन सा है बेटा? 23 फॉर्म नंबर होता है मेजरमेंट बुक का, ठीक है। अब उसके बाद जो मेजरमेंट बुक जो है इसमें जो कॉलम्स दिए, बोलो बोलो। सॉरी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? ये बेटा मेजरमेंट बुक का जो फॉर्म नंबर, एक गवर्नमेंट जो भी जितने भी आप फॉर्मेट निकालती है ना कोई चीज को मेंशन करने के लिए, तो वो उसको नंबरिंग दे देती है कि ये फॉर्म नंबर 3 है, 4 है, 5 है, इस 20। हाँ 23 अगर रहेगा तो वो मेजरमेंट बुक का ही रहेगा। फॉर्म नंबर 23 जो है मेजरमेंट बुक का ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो ठीक है। तो अब इसका जो देखो मेजरमेंट बुक का जो पेज होगा वो इस टाइप से होगा। उसमें पर्टिकुलर्स की क्या टास्क है, क्या काम है, उसका पर्टिकुलर्स का इधर मेंशन होगा। उसके बाद डिटेल ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, कि जो एक्चुअल मेजरमेंट करना उसका डिटेल इधर लिखा रहेगा, कि नंबर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। एल मतलब होता है लेंथ, ठीक है। बी मतलब होता है ब्रेड्थ और डी मतलब होता है डेप्थ, ठीक है। अब लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ से मैं उसका जो जो कंटेंट जब भी बन रहा है उसका एरिया में निकाल के बता सकता हूँ कि कितना एरिया है मेजरमेंट जो आपका वर्क इम्प्लीमेंट हो रहा है वो। तो जो भी लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ आपकी आई है उसको मल्टीप्लाई करके आप एरिया यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई वर्क ऐसा है जिसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ होगी, कोई वर्क ऐसा है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ भी कंसिडर की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल साइट पे काम चल रहा है, उसमें खुदाई का काम चल रहा है, ठीक है। जो फाउंडेशन की खुदाई का काम चल रहा है, तो उसमें लेंथ भी रहेगी, ब्रेड्थ भी रहेगी और साथ में डेप्थ भी रहेगी, कितनी गहराई तक खुदा हुई, ठीक है। तो उसमें जो कंटेंट एरिया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, ठीक है, डेप्थ के साथ, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीज मेंशन की जा सकती है। और ऐसा वर्क है जिसमें डेप्थ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल वो एरिया के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ हम कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होंगे जो केवल लंबाई के हिसाब से नापे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, किसका चल रहा है? हेलो, ठीक है। अगर बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है तो उसमें क्या होगा, बाउंड्री वॉल में केवल लेंथ को देखा जाता है कि कितने मीटर की बाउंड्री वॉल हुई है, वो वर्क देखा जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग वर्क, कोई वर्क ऐसा होगा जिसमें लेंथ ब्रेड्थ दोनों होगी, कोई वर्क ऐसा होगा जिसमें तीनों होगा, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। तो जिसमें जो मेजरमेंट है वो उसकी नीचे उसके कॉलम में मेंशन कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। तो ये मेजरमेंट बुक का ये फॉर्म होता है। ये फॉर्म हर मतलब मेजरमेंट के जितने भी पेज होते हैं उसमें हर एक पेज पर ये इस तरह से प्रिंट रहेगा, ठीक है। और डेली जो जेई जो रहता है जूनियर इंजीनियर, जैसे आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे तो वहां पर आपको ये फॉर्म भरना रहता है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है, फॉर ईच बुक is provided with extra leaves for index for review by division account for executive officer, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है अगर जो आपका जो डिविजनल अकाउंटेंट या फिर आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, अगर वो उस
अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप जूनियर इंजीनियर है, आप साइट पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एक मैनेजमेंट बुक को जो है अपने मेजरिंग बुक है इसके फॉर्म को भर रहे हैं आप डेली, ठीक है। अब इसमें कुछ भी मेंशन करना होता है तो छोटा सा स्पेस दिया जाता है इसमें, जिसमें अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोई चेंज करना चाहता है या कुछ मेंशन करना चाहता है तो वहां पे लिख सकता है, ठीक है। समझ रहे बात को? हेलो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि मेजरमेंट बुक जो है इसमें जो सीरियल नंबर होता है वो सीरियल से नंबर नंबर रहते हैं हर एक पेज, ठीक है। जैसे आपकी बुक रहती है ना, बुक में 1 से लेकर 100 पेज है तो 100 तक गिनती लिखी रहती, नीचे लिखी रहती ना, ठीक है। उसी तरह मेजरमेंट में भी जो फॉर्म है हर एक फॉर्म का नंबरिंग दिया जाता है कि 1 2 3 4। अब अच्छा बताइए मुझे, कोई सोच तुम दोनों में सोच के बता सकता है कि मेजरमेंट में नंबरिंग क्यों की दी जाती है पेज पर? नहीं, देखने में प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। देखो, इसमें क्या होगा कि अगर वो मेजरमेंट बुक में सीरियल नंबर नहीं देगा तो क्या करेगा कोई जूनियर इंजीनियर, क्या करेगा कि बीच में कोई भी जूनियर इंजीनियर अगर उसने उसकी जो मेजरमेंट बुक कहीं कहीं पे भी रख दी तो लोग कोई भी सामने वाला क्या करेगा उसमें से बीच में से पेज गायब कर लेगा, ठीक है, कुछ मेजरमेंट के पेज गायब कर देगा, ठीक है। तो उसमें बाद में फिर पेमेंट करने में दिक्कत आएगी ना, है, ठीक है। तो इसलिए जो सीरियल नंबर है पूरा एक्यूरेटली मेंशन होना चाहिए। और हाँ, इसमें कोई भी अगर पेज बाय मिस्टेक छूट जाता है, ठीक है, अगर बाय मिस्टेक छूट जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक उस पेज पर क्रॉस में, जैसे आपकी कॉपी में खाली पेज छूट जाता है आप एक लाइन खींच देते ना, तिरछी तिरछे में लाइन खींच देते हैं, तो वैसे तिरछे में रेड पेन से लाइन खींचकर और वहां पर वो जूनियर इंजीनियर उसका साइन कर देता है, ठीक है। लाइन खींच के साइन कर देता है कि भैया बाय मिस्टेक ये पेज छूट गया, ठीक है। लेकिन उसको खाली नहीं छोड़ते हैं। खाली क्यों नहीं छोड़ते होंगे बताओ मुझे, खाली क्यों नहीं छोड़ते मेजरमेंट? नहीं नहीं, जान करके नहीं, मैं बोल रहा हूँ वेरी गुड, गड़बड़ी हो सकती है, जानबूझ के खाली छोड़ने का मतलब ही नहीं। देखो देखो क्या होता है कि अगर बाय मिस्टेक अगर पेज छूट गया इंजीनियर के द्वारा, ठीक है, तो अगर वो मेजरमेंट बुक किसी के हाथ लग गई है, वैसे तो जो जूनियर इंजीनियर है वो उस बुक को अपने से दूर रखता नहीं है, हमेशा अपने साथ ही रखता है, ठीक है। लेकिन होता है बाई चांस किसी केस में, या फिर हो सकता है जूनियर इंजीनियर खुद कुछ चोरी कर ले, ठीक है, वो खुद बेईमानी करके और उस एक फॉर्म को फर्जी भर दे, ठीक है, बाद में, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट बुक में अगर खाली फॉर्म छूट गया तो उस फॉर्म में कोई भी कुछ भी लिख देगा, तो कुछ भी मतलब मेजरमेंट लिख देगा, तो उसके हिसाब से फिर पेमेंट तो होगा ना, वो तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप मेरे को बात, ठीक है। तो कोई फर्जीवाड़ा ना हो इसलिए कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसमें सीरियल नंबर मेंशन किया जाता है। हाँ, लेकिन इंसान से गलती तो होती है, इसलिए क्या होता है अगर गलती से पेज छूट गया तो उसको क्या किया जाना चाहिए, लाल पेन से क्रॉस में काट देना चाहिए, साइड में तिरछी लाइन से, और साइन कर देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअसली पेज होना चाहिए, किसी भी तरह के कोई भी ब्लैंक पेज नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, यह है। अब देखिए मेजरमेंट बुक जब हम साइट पे भरते हैं उस समय क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखना होगा, ये चीजें ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार कि व्हाट प्रिकॉशन मस्ट वी फॉलो व्हाइल फिलिंग अप मेजरमेंट बुक, ठीक है, कि मेजरमेंट बुक को प्रिपेयर करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही ना, आवाज आ रही है, ठीक है। तो मेजरमेंट को करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। बेटा क्या है, कॉल आ जाता है बीच में, बहुत डिस्टरबेंस कर देता है यार, सारा वो अच्छा खासा चलता है ना उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है। अब क्या है कि फ़्लाइट मोड पे तो नेट चलता नहीं है, तो फ़्लाइट मोड पे कर देते हैं, है ना।
हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो प्रिकॉशन में सबसे फर्स्ट प्रिकॉशन जो बताता हूँ, ठीक है, मेजरमेंट बुक शुड बी कंटिन्यू विदाउट लिविंग ब्लैंक पेज। ठीक है, अभी बात की थी मैंने कि मेजरमेंट बुक अगर आप भर रहे हैं, ठीक है, उसमें मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली यूज़ करना होगा आपको, कोई भी बीच में ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना होगा। समझ में आया। Yes, sir. पहला पॉइंट तो मैंने अभी इसके पहले वाले टॉपिक वो जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें बता दिया था मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मेजरमेंट बुक में कोई भी खाली पेज नहीं छूटना है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रिकॉशन आपकी, एट द एंड ऑफ ईच सेट ऑफ मेजरमेंट द ऑफिसर्स हैज़ टू सर्टिफाइड मेजरमेंट बाय, ठीक है, मेजर्ड बाय मी। ठीक है, देखिए अब क्या होगा कि जो ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर जैसे जूनियर इंजीनियर है, अब वो जो मेजरमेंट बुक का जो एक पेज उसने भर दिया, मेजरमेंट फॉर्म भर दिया, ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में उसको एक लाइन लिखनी पड़ती है, मेजर्ड बाय मी। क्या लिखना पड़ता है। Measured by me. हाँ, मेजर्ड बाय मी, और उसके बाद उसको वहाँ पर उसके सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों करना होता है बताओ मुझे। अब अगर ये नहीं किया तो वो जो एंट्री उसने ली वो कोई मतलब की नहीं रहेगी, यूजलेस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंजीनियर उस मेज़रमेंट को लेकर और उसमें लास्ट में ब्लैंक जगह पर मेजर्ड बाय मी लिखकर और उसका साइन कर देता है, तो इसका मतलब है कि उसने उसने क्या किया, उसकी खुद की प्रेजेंस में वो एंट्री हुई है, किसी ने फर्जी एंट्री नहीं की है। ठीक है, ठीक है, तो क्या Yes. करेगा वो मेजर्ड बाय मी लिखकर और उसके ऊपर उसका साइन कर देगा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रखा दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. ठीक है, नहीं अब दिखेगी सर, नहीं दिख रही है। बस शेयर हो रही है। हाँ, नेटवर्क इशू है आपके वहाँ पे। आ गई। हेलो, आ गई रहती। हेलो रहती, नेटवर्क इशू है आपके वहाँ पर। हेलो, चलो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा मेरा कि जब मेज़रमेंट लेने से पहले, बिफोर टेकिंग मेज़रमेंट, ठीक है, जब मेज़रमेंट ले रहा उससे पहले जूनियर इंजीनियर जो है उसको खुद को जो भी कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट पे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, आवाज़ आ रही ना बेटा भारती। Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब भी नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, जब आपका जूनियर इंजीनियर जब मेज़रमेंट लेता है, ठीक है, उससे पहले जूनियर इंजीनियर को बहुत अच्छे से फेमिलियर होकर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो एग्रीमेंट होता है ना, आवाज़ आ रही ना। Yes, sir. हाँ, उसका जो एग्रीमेंट होता है, उसकी एग्रीमेंट पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो सारी उसको पढ़ लेना चाहिए। किसको, जूनियर इंजीनियर को। क्या करने से पहले, जब Junior engineer. हाँ, जो मेज़रमेंट बुक है उसको भरने से पहले या मेज़रमेंट लेने से पहले उसको टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट पे लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट पे, उसको अच्छे से देख लेना चाहिए। ठीक है, ये अगली बात है। ठीक है, Yes. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, ठीक है, कि ऑल द मेजरमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन मेजरमेंट बुक, नो एंड नो वेयर एल्स। ठीक है, कि जितने भी रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप जूनियर इंजीनियर आज भूल गया, आज मेजरमेंट बुक लाना भूल गया वो घर पे, तो आज क्या करेगा, वो जेब से दूसरा एक पर्ची निकाल लेगा और उस पर सारा मेजरमेंट ले लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट बुक का जो डाटा है वो आपका मेजरमेंट बुक में ही लिखाना चाहिए, जो मेजरमेंट लिया हो। ठीक है, वो कहीं और नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, कहीं और क्यों नहीं लिखना चाहिए बताइए मुझे, क्यों नहीं लिखना चाहिए, इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। सर, कहीं और इसलिए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो जब उस बुक में लिखेंगे तो वो सारा रहेगा ना हाँ, इन्फॉर्मेशन उस वेरी पे, गुड। बट अलग से लिखेंगे तो वो गलत। हाँ नहीं, देखो वेरी गुड, आपने बोला कि सारा, एक तो पहला फ़ायदा तो ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, और Yes. दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि फॉर एग्जांपल मैंने आज मैं मेज़रमेंट बुक लाना भूल गया और मैंने एक पेज पर मेज़रमेंट का सारा डाटा तैयार कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो जो डाटा मैंने तैयार किया उसका क्या होगा कि वो
हो सकता है मैं उसको मेजरमेंट बुक में कॉपी तो कर लूँ, लेकिन वो पेज को मैं अच्छे से डिसमिस नहीं करूँ या फाड़ के ना फेंकूँ और वो कहीं छूट जाए, ठीक है। तो वो डाटा का जो मेजरमेंट है उस पेज पे जो लिखा था मैंने, वो किसी और को मिल जाए, तो किसी थर्ड पर्सन को मिल जाए, हो सकता है वो उसका कुछ मिसयूज़ कर ले, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए कहीं और नहीं लिखना चाहिए, केवल मेजरमेंट बुक में ही लिखना चाहिए, ठीक है। अगली कंडीशन है कि मेजरमेंट बुक में जब आप लिख रहे हैं तब कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग मतलब आप थोड़ा सा गलत भी हो गया तो उसके ऊपर सही करने के लिए 4-4 5-5 बार पेन चला दिए, ठीक है। यस। और साथ ही साथ आपको अगर सर, कोई, हाँ बोलो। अगर वो बुक अगर घूम जाए तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, वैसे ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो जाएगा, इसमें आगे आएगा, बताऊंगा मैं आपको। बुक घूम जाती तो क्या हो जाता है, ओके सर। आगे पॉइंट आएगा। ये बहुत सीरियस केस हो जाता है, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन तो है उसका, लेकिन सीरियस केस हो जाता है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मिस्टेक हो गई तो उसको इरेज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि इरेज कर दिया आपने तो उसमें बाद में कोई भी फिर तो अगर इरेज करके कुछ भी क्वांटिटी, जैसे अगर हो सकता है कि मेजरमेंट में जितना आ रहा उसका दुगना तिगना भी लिख दे कोई भी बाद में मिटा के, है ना। तो इरेज करके और कोई भी ओवर राइटिंग नहीं किया जा सकती, ठीक है। और कोई भी चेंज अगर करना है, अगर कोई चेंज करना है तो उसमें क्या होगा कि साइन के साथ वेरीफाई करके ही चेंज करना होगा, ठीक है। क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ गलत एंट्री हो गई, ठीक है, तो उसको केवल एक सिंगल लाइन से काट कर, कैसे काटना होगा? हेलो, सिंगल लाइन से काट कर। ठीक है, सिंगल लाइन से काट कर और उसी जगह जहाँ पर चेंज किया वहाँ पर उसके साइन मेंशन होना चाहिए, किसके? जो मेजरमेंट ले रहा है, जैसे जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट शुड बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। किसकी प्रेजेंस में लेना चाहिए मेजरमेंट? किसकी प्रेजेंट में लेना चाहिए? वेरी गुड। आपका नहीं, कॉन्ट्रैक्टर। जैसे मेजरमेंट आप, जैसे मेरा एक, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा यहाँ काम में प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, आप जूनियर इंजीनियर आए, आप मेजरमेंट ले रहे हो, तो आप मेरी प्रेजेंस में लोगे ना। नहीं तो मैं बाद में बोल दूँ कि नहीं भैया, नहीं भैया आपने कैसे लिया, आपने तो गलत लिया मेजरमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे वो मेरी प्रेजेंस में क्या होगा, मेरी प्रेजेंस में ही क्या होंगे, जूनियर इंजीनियर क्या करेगा, मेजरमेंट लेगा। और साथ ही साथ, Measurement हाँ, लेंगे। और मेजरमेंट लेने के बाद वो क्या करेगा, मुझसे लास्ट में जो फॉर्म है उसके सबसे नीचे मुझसे साइन करवा लेगा, ठीक है। अगर उसने साइन नहीं करवाया तो क्या होगा, साइन मस्ट बी टेकन, बहुत ज़रूरी है, मस्ट वर्ड यूज़ किया है मतलब ज़रूरी है। अगर साइन नहीं करवाया तो क्या होगा, जैसे आप जूनियर इंजीनियर हो, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, आप जूनियर इंजीनियर आए, सारा मेजरमेंट आपने लिया और आप सारा मेजरमेंट लेके चले गए, आपने मेरे से साइन नहीं करवाए, ठीक है। आप फिर कल फिर आएंगे, परसों 2 दिन बाद पूछेंगे, या जिस दिन बिलिंग होगी उस दिन पूछेंगे, तो मैं बोल दूंगा भैया मेरा साइन ही नहीं है, तुमने कब करवाया मुझे क्या पता। तो क्या कर लेंगे आप, कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए साइन करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर बाय मिस्टेक, ठीक है, ये अभी ये पॉइंट मैंने बता दिया था कि बाय मिस्टेक अगर कोई पेज गलती से खाली छूट जाता है, ठीक है। आवाज़ आ रही है? यस सर। रेवती को आ रही है आवाज़? कि रेव हाँ, कि बाय मिस्टेक अगर कोई पेज ब्लैंक छूट जाता है तो उसमें क्या करना है कि आपको डायगोनली पता है ना, डायगोनल कैसे होता है, तिरछे में, ठीक है। उस पेज पे तिरछे में Yes, sir. रेड पेन से लाइन खींचकर और वहाँ पे साइन कर देना होता है। किसको करना होता है? जो मेजरमेंट बुक को जूनियर इंजीनियर। हाँ, ठीक है, जूनियर इंजीनियर को, ठीक है। इफ़ ए सिंगल मेजरमेंट बुक इज़ इशू बाय नंबर ऑफ ऑफिसर्स, क्या होता है बहुत बार कि जैसे हो सकता है साइट पे 2-3 इंजीनियर आ रहे हैं, 2-3 ऑफिसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, कि साइट पे 2-3 इंजीनियर आ रहे हैं, ठीक है, और मेजरमेंट बुक केवल एक ही है। कितनी है बेटा? एक। ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा इंजीनियर्स द्वारा मेजरमेंट बुक को यूज़ किया जाता है, एक ही मेजरमेंट बुक को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब मेजरमेंट बुक इशू होती है अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से मेजरमेंट बुक ली जाती है, तब उसी समय वो किसके पास रहेगी, किस के पास रहेगी, उसका नाम सबसे स्टार्टिंग में पहले ही मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। आप Yes. समझ रहे हैं मेरी बात को? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक रिकॉर्ड रखने की बुक है, तो उस बुक को उपयोग करने के लिए किस किस को परमिशन है, जिसके नाम उसमें सामने इंडेक्स में मेंशन कर दिए जाएंगे, वही लोग उस बुक को यूज़ कर सकते हैं और उसमें मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा तीसरा पर्सन नहीं ले सकता, ठीक है।
ओके समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम एक मेजरमेंट बुक Yes. को 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है सभी का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है? तो मेजरमेंट बुक है उसके बिगनिंग में जितने लोग यूज़ करना चाह रहे हैं उनका सभी का नाम होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब जो है देखिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए उसकी मेजरमेंट बुक उसको अलग तैयार करनी चाहिए, और जो डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट जैसे इंजीनियर हैं, आप डिपार्टमेंट की तरफ से जाते हैं, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्टर उसका खुद का मेजरमेंट बुक अलग तैयार कर सकता है और डिपार्टमेंट अपना अलग तैयार करना होगा। दोनों की एक जगह एंट्री नहीं करना चाहिए, ठीक है? दोनों का मेजरमेंट एक जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब बहुत बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर अपने बिलीव के लिए और अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो क्या करता है, वो भी अपनी एक मेजरमेंट बुक तैयार करके रखता है, ठीक है? उसमें सारा डेली का वो भी मेजरमेंट लेकर रखता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाद में हो सकता है उसको विश्वास नहीं हो और बाद में धोखा हो जाए, इसलिए वो भी अपना एक मेजरमेंट बना के रखता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों अपना अपना क्या करेंगे भैया, जो बता रहा हूँ समझ में तो आ रहा ना? Yes, sir. ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल रहता है भैया, और आपको इसी तरीके से प्रिकॉशंस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो 4 से 5 नंबर में आप इतनी सारे प्रिकॉशन में से अगर पढ़ लिया आपने तो 4 से 5 अगर याद है तो उसको आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? ओके। Yes, sir. अब ये आपने पूछा था ना भर्ती की सर घूम जाती तो क्या हो जाता है, देखो लास्ट पॉइंट देखो, Yes, sir. लॉस ऑफ मेजरमेंट बुक इज़ सीरियस मैटर। अगर मेजरमेंट बुक घूम गई तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाएगा, ठीक है? और इस कंडीशन में अगर घूम गई तो उस कंडीशन में हायर अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, आपको सूचना करानी होगी, और साथ ही साथ इसकी एफआईआर भी दर्ज होती है, ठीक है? क्या होता है? FIR दर्ज होती है. हाँ बिल्कुल करवानी पड़ती है भैया, मेजरमेंट बुक घूम गई, ऐसा ऐसा हो गया तो उसके लिए, लेकिन सबसे पहले आपको सूचना देनी पड़ती है किसको, हायर अथॉरिटी को, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब वो उसके बाद अथॉरिटी जो भी डिसीजन लेती है उसके बेसिस पर काम किया जाता है, ठीक है? तो इतने सारे प्रिकॉशंस थे, ये प्रिकॉशन आप ज़रूर याद रखें, ठीक है? Yes. ठीक है, नेक्स्ट अब जो आता है मेरा नॉमिनल मास्टर रोल, ठीक है? रेवती आवाज़ आ रही है ना बेटा? रेवती, क्या भारती चला गया क्या? Yes, sir. रेवती, चलो वो गया शायद, उसको थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा था, है ना? Yes. ठीक है, अब नॉमिनल मास्टर रोल जो है ना, इसमें उसमें मेजरमेंट बुक में तो साइड का सारा मेजरमेंट ले रहा था, वर्क कितना क्या चल रहा है सारी चीज़ों का, ठीक है? लेकिन नॉमिनल मास्टर रोल जो है Yes. इसमें केवल लेबर की अटेंडेंस ली जाती है। क्या किया जाता है? लेबर की अटेंडेंस ली जाती है. हाँ, और ये जो इसका फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नंबर 2 क्या है बेटा, 21 क्या है, फॉर्म नंबर 21. 21, ये किसका है? 21 फॉर्म नंबर किसका, फॉर्म नंबर किसका है? नॉमिनल मास्टर रोल का, ठीक है? अरे, हाँ, और मेजरमेंट बुक का कितना था? 32. ठीक है, ठीक है, कितना था मेजरमेंट बुक का? 32 नहीं 23। Sorry, 23. हाँ ठीक है, वही बोलूँ मैं, 32 कहाँ से चेंज कर दिया दिमाग में, ठीक है? ठीक है, अब क्या होता है कि लेबर की अटेंडेंस के बेसिस पे अब ये जो नॉमिनल मास्टर रोल होता है इसमें लेबर की अटेंडेंस ली जाती है, और उस अटेंडेंस के बेसिस पे क्या किया जाता है, पेमेंट रिलीज़ किया जाता है, किसको? लेबर को, ठीक है? आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब जो ये प्रेजेंस है, जो लेबर की अटेंडेंस है, ये प्रॉपर जो पर्सन सिलेक्ट करना चाहिए ऐसा ऑफिसर द्वारा करवाई जाना चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी के हाथ में वो आपने नॉमिनल मास्टर रोल पकड़ा दिया और भर के देने के लिए बोल दिया, ठीक है? आजकल जो बेटा ये नॉमिनल मास्टर रोल जो है ऑनलाइन चलने लगा, कैसा चलने लगा? Online. ऑनलाइन। आजकल जो सारी एंट्री चढ़ती है लेवल की वो कैसे चढ़ती है? ऑनलाइन चढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा ना मनरेगा वाला काम चलता है तो उसके जितने भी काम करते हैं उसका सारा डाटा ऑनलाइन सबमिट किया जाता है, ठीक है? आपके यहाँ जो वो Yes, sir. मंत्री होता है ना, सचिव, वो क्या करता है कि मास्टर हाँ रोल sir. बना के आपका जो अटेंडेंस है वो चढ़ा देता है और उसके हिसाब से पेमेंट आपके अकाउंट में डल जाता है, ठीक है? सर वैसे अब अधिकतर काम ऑनलाइन ही होते हैं ना? हाँ, अब धीरे धीरे सारे ऑनलाइन ही शुरू हो गए मोस्ट ऑफ काम, Yes, sir. ठीक है? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है
वो है मेरा पीरियोडिक इंस्पेक्शन बाय हायर अथॉरिटी इज़ एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है कि पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम क्या होगा, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना, ठीक है। जो हाई अथॉरिटी है, बड़े लेवल के जो अधिकारी है, वो आकर साइट पर आकर कभी भी जो नॉमिनल मास्टर रोल के जो एंट्री चल रही है उसमें जो अटेंडेंस ली जा रही है उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, हाई अथॉरिटी वाले पर्सन से, ठीक है। वो देख लेंगे भैया हाँ अटेंडेंस जो है कहीं फर्जी अटेंडेंस तो नहीं डाल रहे हैं, सही डाल रहे हैं, ये चीज़ चेक करने के लिए पीरियोडिकली मतलब समय समय पे वो आकर कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। यस सर। अब ये जो नॉमिनल मेजरमेंट रोल मास्टर रोल जो है ना, इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है। अब दो पार्ट में क्या होगा, एक पार्ट जो होगा इसमें क्या क्या भरा जाएगा, इसमें लेबर का नाम, उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर, सारी डिटेल उसमें भरी जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यस सर। दो पार्ट होते हैं, हाँ देखो वो दो पार्ट होते हैं, बस मैंने इतना बता दिया, वो आगे इसका ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि भैया दो पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट में क्या होता है, लेबर का नाम, ठीक है, उसका पिता पति पत्नी जो भी उसका नाम, ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है उसका एड्रेस के साथ, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट यस पार्ट सर। में। और सेकंड पार्ट में क्या मेंशन किया जाएगा, सेकंड पार्ट में उसकी अटेंडेंस के साथ वर्क भी, कि कितना वर्क हुआ, ये चीज़ भी मेंशन होती है, ठीक है। दो पार्ट होता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यस। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इसमें जो आपका नॉमिनल मास्टर रोल भरते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नॉमिनल मास्टर रोल भरते समय नेवर बी मेड डुप्लीकेट, ठीक है, कि मतलब नॉमिनल मास्टर रोल ऐसा नहीं कि आप डुप्लीकेट कॉपी बना दें उसकी और भर के दे दें, ठीक है। नॉमिनल मास्टर रोल जो रियल होना चाहिए, कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अटेंडेंस में। समझ रहे हैं मेरी बात को। हेलो 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 जी सर। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा हाँ हाँ बोलो। जैसे सर लेबर लेबर होते हैं, हाँ उनकी लेबर की जो सैलरी रहती है वो सर वो अकाउंट में डाली जाती है। देता हूँ मैं, ठीक है। अब नो सर, आई एम कम। और आई एम कम ना, हाँ चलो ठीक है, आ गए, ओके। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया था आपका कैसा होना चाहिए, कि जो अटेंडेंस है वो डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेट फर्जी वड़े वाली अटेंडेंस नहीं भरना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब एंट्री जो है आपका मास्टर रोल में, आपको एंट्री इस तरह से डालना है कि उसमें कोई भी और दूसरी तरह का चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। ठीक है, मतलब आपने जैसे कोई किसी लेबर की अटेंडेंस डाली है या एंट्री की है, तो उस एंट्री को ऐसे करना आपको कि कोई थर्ड पर्सन आके और उस आपका जो नॉमिनल मास्टर रोल है उसमें कोई चेंज करके उस अटेंडेंस को बढ़ा या घटा ना सके, ठीक है। इस तरह से एंट्रीज आपको डालना है, ठीक है।
समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे देखो आपको दिया है ब्लॉक, जो स्पेस दिया है तो स्पेस को पूरा यूज़ करना है। आप क्या करोगे कि छोटे छोटे अक्षर में एक स्पेस के छोटे से कॉर्नर में नाम लिख दोगे, ठीक है, या कॉर्नर में अटेंडेंस लिख दोगे, तो कोई दूसरा पर्सन आएगा तो वो क्या करेगा, उसकी जगह दूसरा उसको हल्का सा काट के और वहाँ पे साइड में जो गैप बची उसमें वो दूसरी नंबर ऑफ अटेंडेंस डाल देगा, ठीक है, कि बढ़ा के डाल देगा या घटा के डाल देगा, तो नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है। तो जितना भी उसमें प्रॉपर जो टेप दिए हैं वो टेप को पूरी तरह से फुलफिल करते हुए आपको जो अटेंडेंस भरनी है उसमें, ठीक है। मतलब डालना ऐसे कि उसमें कोई और काट के और दूसरी इतनी जगह वो गैप छोड़ के और दूसरा और कोई अटेंडेंस ना भर दें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि मास्टर रोल जो आप तैयार करते हैं वो जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करके आपको फॉरवर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आप फॉरवर्ड करोगे, जो काम करने वाले लोग हैं उनको उतना जल्दी पेमेंट रिलीज़ हो जाएगा, और पेमेंट जितना जल्दी रिलीज़ होगा जो काम करने वाले लोगों का मन उतना ज़्यादा लगेगा, उनको इतना अच्छा लगेगा, ठीक है। होता है ना कि कोई काम करता है मजदूर, उसको अगर टाइम पे पैसे मिल जाता है तो बहुत खुशी महसूस होती है उसे, है ना। यस सर, हाँ एक्साइटेड हो जाते हैं और काम करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। तो ठीक है, तो मास्टर रोल जो तैयार किया गया है, ऐसा नहीं कि भैया 1 महीना हो गया अभी तक मास्टर रोल बन के और आपने फॉरवर्ड ही नहीं किया, ठीक है, उसका पेमेंट अटका पड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ लेबर इट शुड बी मेंशन, ठीक है। अगर लेबर अब्सेंट है तो उसकी जगह उसके जो भी कॉलम है वहाँ पर मेंशन कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या होता है, अब ये क्यों करना होता है बताओ मुझे, कि अगर लेबर अब्सेंट है तो मेंशन क्यों करना होता है? क्योंकि देखो लेबर हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, आप बोलिए। नहीं बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि सर अगर वो अब्सेंट है, तो फिर अब्सेंट ही लिखेंगे। यदि अब्सेंट नहीं लिखेंगे तो कोई भी उनका रिकॉर्ड भर सकता है ना। वेरी गुड, यही बात है कि कोई भी फर्जी अटेंडेंस भर देगा और बिना काम का पैसा निकला लेगा, ठीक है। तो इसलिए अब्सेंट उसको भरना होगा, ठीक है, ओके। अब अगला पॉइंट जो है, अनपेड पेमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एंड कीप रिकॉर्ड टू बी पे लेटर, ठीक, कि बहुत बार